नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम वार्षिक राशिफल में, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपका व्यापार से संबंधित, विद्या से संबंधित, धन से संबंधित एवं परिवार से संबंधित आपका एवं विशेषकर प्रेम से संबंधित आपका समय कैसा रहेगा, उसके बारे में तो बताना चाहेंगे आपको। यह है विशेष कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए। जिनकी मेष राशि है वो ध्यान से सुने और इस कार्यक्रम को देखें, अपने जीवन में उतारें। बताना चाहूँगा कि मेष राशि फल 2017 के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार साल की शुरुआत आपके लिए भले ही सामान्य रहे, लेकिन जो साल का अंत आने वाला है, साल का जो अंतिम समय आने वाला है, वो आपके लिए विशेषकर धमाकेदार रहेगा। कार्यस्थल पे मैं अपने काम को लेकर के असमंजस की स्थिति महसूस कर सकते हैं आप शुरुआत में, क्योंकि 26 जनवरी तक विशेषकर शनि की ढैया भी आपकी राशि में चल रही है। इसलिए अष्टम ढैया आपको परेशान कर सकती है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऊर्जावान रहेंगे। नौकरी या व्यवसाय में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। वह आपका कड़ा परिश्रम भी आपका जीवन का एक भाग बनेगा और आपकी सफलता में सहायक होगा। जहाँ तक हो सके अपने कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियों को पूरा करने की विशेषकर कोशिश करें, क्योंकि आपका यह मेहनत का साल दूसरे भाग में रंग लेकर आएगा और विशेषकर किसी बड़े अधिकारी की मदद से आपकी नौकरी में चार चांद लगने की संभावना भी दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके कुछ ग्रह गोचर ऐसे भी हैं जो कि सितंबर के महीने से कुछ चेंज होने वाले हैं। प्रमोशन से जुड़ा भी समाचार आपको मिल सकता है अगर आप विशेषकर किसी नौकरी या व्यवसाय में लगे हुए हैं। अपने सहकारियों से सामंजस्य बनाए रखें, क्योंकि आपका कोई भी मित्र आपकी सफलता में सहायक हो सकता है। ऑफिस की अगर बात करें तो ऑफिस की समस्या पर बात करते समय अपना भी कोई भेद अपने बड़े अधिकारियों के सामने या किसी उच्च स्तर के श्रेष्ठ जनों के सामने न खोलें। और काम धंधे से को लेकर के आप अचानक यात्रा भी कर सकते हैं। इन यात्राओं से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, मिलने के योग्य हैं। साल के दूसरे भाग में नौकरी व व्यवसाय में सफलता पाने के विशेष योग ग्रह गोचर के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। जून माह के बाद आपको आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप कारोबारी हैं तो कोई नया व्यवसाय शुरू करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। तो इस साल आपकी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आप कठोर परिश्रम करने वाले हैं। ध्यान रखें, वैसे भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। थोड़ी सूझबूझ और अवसर को पहचान करके ही अपना मनचाहा धन कमाने में आप सफल रहेंगे। आपके मेष राशि के ग्रह गोचर के अनुसार एवं कुंडली के अनुसार जो है आपका अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपकी प्राथमिकता होगी। विशेषकर आप ध्यान रखें कि अनावश्यक खर्च आप न करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको कहीं न कहीं धन से संबंधित समस्याओं को जूझना पड़ेगा, उनसे जो है परेशानी उठानी पड़ेगी। विशेषकर कोई कार्य करने वाले हैं या कोई निवेश करने वाले हैं तो 26 जनवरी तक आप हाथ जोड़ करके बैठें, आप कोई निवेश न करें, कोई बड़ा निवेश करने से जो है बचें। अगर कोई निवेश करना भी है तो 26 जनवरी के बाद ही करें। और जिससे आपको अगर कहीं आपका रुका हुआ धन है तो वो भी आपको जून के बाद वापस मिलने की संभावना बन सकती है। अगर शेयर बाज़ार में अगर निवेश करना चाहते हैं आप तो शेयर बाज़ार में निवेश करना दूर, उससे नज़दीक भी न जाए, क्योंकि उसमें आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। आपके शेयर बाज़ार से के जो ग्रह हैं वो आपको कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहे हैं। द्वितीय भाव के एवं सप्तम भाव के जो ग्रह हैं वो ठीक नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप शेयर बाज़ार से दूर ही रहें। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, कि शिक्षा हर कोई ध्यान देता है शिक्षा के बारे में। शिक्षा की अगर बात करते हैं हम तो छात्रों के लिए यह वर्ष बड़ा शिक्षा के लिए उत्तम वर्ष है। इस साल सितंबर तक दी गई परीक्षा के परिणाम आपके लिए सुखद अनुभूति लाने वाले हो सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए सौभाग्यशाली दिखाई दे रहा है। 2017 के ग्रह गोचर के फलादेश के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रतियोगी विद्या परीक्षार्थियों के लिए जो है विशेषकर जो परीक्षा में जुटे हुए लोग हैं, छात्र हैं, उनके लिए समय चुनौतीपूर्ण है और आपकी कोई भी जल्दबाजी या शॉर्टकट आपके लिए उपयोगी नहीं रहेगी। हालांकि वर्ष का जो अंतिम भाग है आपके लिए बड़ा अच्छा है और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले जातकों के लिए यह विशेष अनुकूल समय है और शिक्षा में कई विशेष सफलता प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आप विदेश में पढ़ने का मन बना रहे हैं तो वहाँ किसी प्रतिष्ठित संस्थान में आपका नामांकन हो सकता है। अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की अगर बात करते हैं हम
तो इस वर्ष आपका घरेलू जीवन सामान्य रहेगा। मित्रों के शायद किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप। किसी भी निकट भाई बंधु या दोस्तों के साथ बहसबाजी से विशेषकर बचें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका नज़दीकी संबंध खराब हो सकता है। किसी भी संतान व जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आपका जीवन साथी नौकरी या व्यवसाय में है तो उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उनके नौकरी में प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। मेष का अपने पार्टनर के साथ यात्रा करने के भी जो है समय बन सकता है, ऐसा आपका ग्रह गोचर बता रहा है। और हम बात करते हैं प्रेम संबंध के बारे में, जो मेष राशि के लिए विशेषकर ध्यान देकर के। और प्रेम संबंध के बारे में अगर बात करें तो 2017 के जो ग्रह गोचर हैं वो आपके लिए प्रेम संबंध में कितना निपुण होंगे, कितने अच्छे होंगे और कितने खराब होंगे, दोनों चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता है। तो कहते हैं प्रेम संबंध आपका अच्छा साबित होगा इस साल में। जो लोग किसी प्रेमी या प्रेमिका की तलाश में हैं उनकी तलाश पूरी होने की संभावना है, पूरी संभावना है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें किसी प्रकार की बहमबाजी से वो बचें। अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए ठीक होगा। कोई भावनात्मक पहलू आपके रिश्तों की परेशानियों में खड़ी कर सकता है। बेरुखी को त्यागें और अपने पार्टनर के साथ कोई उपहार दे करके आप उनका मन पसंद कर सकते हैं, जिसमें आपके रिश्ते और मजबूत हो सकें। और अगर प्रेम विवाह की सोच रहे तो यह उत्तम है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने की भी संभावना है। इस वर्ष के अंत तक आपके एक सच्चे और अच्छे साथी पाने की जो तलाश है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो आप शारीरिक श्रम के बजाय मानसिक श्रम अधिक करेंगे और इसलिए जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तनाव न लें, क्योंकि तनाव और क्रोध से आप बचें। तनाव क्रोध अगर लेते हैं तो आप किसी न किसी मानसिक बीमारी के कारण भी बन सकते हैं। मेष राशि के लिए ग्रह गोचर 2017 के अनुसार खान पान का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। गरिष्ठ भोजन से बचें, आध्यात्मिक विचारों से भी थोड़ा सा नज़दीक रहें और अत्यधिक मसाले युक्त भोजन करने से पेट के रोग हो सकते हैं। यात्राओं के दौरान और मौसम के अनुसार आपके पहनावों के प्रति भी आप गंभीर रहें। मौसम और बारिश से होने वाली बीमारियों से भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके ग्रह गोचर को ऐसी सूचना आपको दे रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित योग का अभ्यास आप करें। विशेषकर इस वर्ष के लिए 2017 के लिए आपका जो विशेष उपाय यह है कि आप शनि देव एवं हनुमान जी, शिव जी की आराधना आपके लिए विशेषकर शुभकारी रहेगी। हनुमान जी एवं शनिवार के दिन हनुमान जी का और मंगलवार के दिन भी हनुमान जी का पूजन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेषकर लड्डू का भोग, पान चढ़ाना, पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके उसकी माला 11 की संख्या में या 21 की संख्या में हनुमान जी को चढ़ाना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। विशेषकर अगर आप सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम। हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करें। अगर मंगलवार को नहीं हो सकता तो महीने में एक बार अमावस्या के बाद जो भी मंगलवार आए उस मंगलवार को आप सुंदरकांड पाठ हनुमान जी के लिए करें, तो आपका भविष्य, आपका समय बड़ा उज्जवल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हर क्षेत्र में आपके जो भी जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो सारी खत्म हो जाएगी। आपका वर्ष मंगलमय होगा।